फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2D है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2D लेंस की क्षमता दे रखी है। ओके, और मैंने आपको लेंस की क्षमता बताई थी, किसे कहते हैं आपको याद है? लेंस की जो क्षमता होती है, पहली चीज तो हम उसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, और फोकस दूरी को हम मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी। ओके, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ पर 2 के साथ में क्या लिखा हुआ है? डी यानी डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा डायोप्टर में होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता की इकाई बताइए, तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? एसआई मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता का? एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ओके, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होता है यहाँ पे। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये 2 डायोप्टर दे रखा है, लेंस की क्षमता आपको कितनी दे रखी है? 2, डी मीन्स होता है डायोप्टर। तो यह किस प्रकार का लेंस है? आपको ये लेंस बताना है कि ये लेंस किस प्रकार का है। ओके, तो सबसे पहले तो अपन इसे सॉल्व कर ले। सबसे पहले आपको लेंस की क्षमता दी हुई है, फोकस दूरी नहीं दी हुई। ओके, तो आप क्या करेंगे? आपको लेंस की क्षमता नहीं निकालनी है, वो तो ऑलरेडी दे रखी है। तो आपको एफ इधर ले जाना है, पी इधर लेके आना है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। एफ निकालना है, पहले तो फोकस दूरी निकाल लीजिए, फिर अपन बता देंगे कि वो लेंस कौन सा है। ओके, अब अपन क्या करेंगे? एफ इक्वल टू 1/p कितना दे रखा है? -2। अब ये डी डायोप्टर में है। ओके, डायोप्टर में है और फोकस दूरी काय में होनी चाहिए? मीटर में। तो याद रखिएगा, डायोप्टर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई 100 से करना होगा। ओके, क्योंकि फोकस दूरी हमारी मीटर में ही आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने ये किया, तो 2 से जब 100 जाएगा तो कितनी बार में? 50 बार में माइनस चार्ज गई, तो ये क्या आया? -50। वैल्यू काय में आई है? माइनस में। एफ, यू या भी ये माइनस में हो तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लेंस कैसा है। अगर ये वैल्यू माइनस में आई है यानी ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे कि यह लेंस माइनस, अगर ये चीज वैल्यू प्लस में आ रही होती ना तो आप इसको बोलते कि ये उत्तल लेंस है। वैल्यू काय में आ रही है? माइनस में, इसलिए आप बोलेंगे यह कैसा लेंस है? यह अवतल यानी अपसारी लेंस। कौन सा लेंस है ये? अपसारी। अभिसारी और अपसारी लेंस बोलते हैं। तो यह कौन सा लेंस है? अवतल। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बस फॉर्मूला याद रखना है और आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो लेंस का क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। बस फॉर्मूले में इनपुट कर दिया है, सिंपल। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? वक्रता त्रिज्या दे रखी है, यानी आपको क्या दिया हुआ है? आर कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। ओके, वक्रता त्रिज्या का आधा होती है फोकस दूरी। आपको ये पता होना चाहिए। R इक्वल टू होता है 1/2f। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। तो आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में जब समझाया था तो आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो आपको R तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है हमको? F। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एफ निकालिए, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपने यहाँ किया था, एफ को इधर ले गए थे, पी को इधर, वैसा ही आपको क्या ले जाना है? 2 को इधर ले जाओ। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 इधर चला गया तो 2r। एफ बन जा, एफ 1 का तो कोई महत्व होता नहीं है, तो एफ जो होता है वो क्या होता है? दुगना। तो यहाँ पर 2r लिख दिया अपन ने। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एफ बराबर 1/2r। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आपको क्या करना है? फोकस दूरी जो होती है वो आधी होती है 1/2r, ठीक है। तो r की आधी होती है फोकस दूरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक मिनट, एफ यहाँ पर 1/2r, एफ बराबर 1/2r, यहाँ पर 2f हो रहा है। एफ आपको दे नहीं रखना है, ठीक है। आर की जगह आप 32 लिख दो, सही था फॉर्मूला। बट्टे में क्या लिखना है? आपको 2 लिखना है।
2 एकम 2, 2 6 12, F बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ गई फोकस दूरी। ओके, तो यहाँ पर उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या आपको 32 दे रखी है, F आपको ज्ञात करना है। जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, अगर देखिए अगर आपसे R बराबर पूछा जाए तो R बराबर होता है 2F, यानी फोकस दूरी का दुगना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फोकस दूरी जो होती है वो होती है आधी R की, और R जो होता है वो दुगना होता है F का। ओके, तो ये आपने अगर याद रख लिया तो आप आराम से कर पाएंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे फोकस दूरी पूछ ली जाती है, कभी आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ ली जाती है। वक्रता त्रिज्या पूछे तो आप ये वाला यूज करिएगा, और फोकस दूरी पूछे तो आपको ये वाला यूज करना है। ओके, तो अभी आपसे फोकस दूरी पूछी थी तो आपको क्या कर देना है, बस 32, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, और अपॉन में 2 रख दिया, 2 में इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया 16, और वैल्यू सेंटीमीटर में थी इसलिए वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो अपना ये आज का ये चैप्टर फिनिश होता है, नहीं चैप्टर नहीं सॉरी, ये 2 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।